A very special good morning to all of you. Welcome to देव कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में ग्रामर, साथ साथ टफ वर्ड्स और किस तरीके से वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है और किस तरीके से वो मेन वर्ब का काम करती है, और मतलब जो उसके टफ वर्ड्स हैं वो भी देखेंगे। बट हम टफ वर्ड्स अलग से नहीं लिखेंगे, हम इसी में अंडरलाइन करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। आप लोग सुनते जाइएगा और उनकी मीनिंग समझते जाइएगा। उसके हम सिनोनिम्स भी बताएंगे और इंटोनिम्स बताएंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट टू रिकमेंड स्कूल रीओपनिंग एट DDMA मीटिंग। गवर्नमेंट ने सिफारिश की है। रिकमेंड मीन्स होता है सिफारिश करना। स्कूल रीओपनिंग एट DDMA मीटिंग, स्कूल के पुनः खुलने की। स्कूल की रीओपन मतलब होता है पुनः खुलने की। एट DDMA मीटिंग मतलब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसकी मीटिंग में। क्लोजर्स अफेक्टिंग चिल्ड्रंस स्टडीज, जो बंदी है वो बच्चों की जो स्टडीज है मतलब बच्चों का जो अध्ययन होता है उसमें अफेक्ट कर रही है। अफेक्ट होता है हमारा वर्ब और इफेक्ट होता है हमारा नाउन। मतलब ई अगर यहाँ पे लग जाए इफेक्ट तो वो नाउन हो जाएगा, और ए लग जाएगा तो अफेक्ट मतलब वर्ब हो जाएगा। क्लोजर्स अफेक्टिंग, जो बंदी है वो अफेक्टिंग मतलब प्रभावित कर रही है। चिल्ड्रंस स्टडीज कामा मेंटल हेल्थ, बच्चों की अध्ययन को मतलब बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं स्कूल बंद होने की वजह से। दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर रही है। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, वो भी नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव सेंस में अफेक्ट का यूज किया जाता है, ऐसा सिसोदिया ने कहा है। आगे देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट विल रिकमेंड द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन द कैपिटल इन द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मीटिंग ऑन थर्सडे। दिल्ली गवर्नमेंट ने, अब देखिए आन लगा हुआ है मतलब डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया था। दिल्ली गवर्नमेंट विल रिकमेंड, दिल्ली गवर्नमेंट फ्यूचर में सिफारिश करेगी, कहेगी द री ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स मतलब स्कूल को पुनः दिल्ली में मतलब इस कैपिटल में जो खोला जाए। कैपिटल में दिल्ली। इन द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई थी उसमें गवर्नमेंट ने सिफारिश की है कि स्कूल जो है पुनः खोले जाएं, क्योंकि उनकी बच्चों की स्टडीज भी अफेक्ट हो रही हैं और उनकी क्या नाम है मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम मतलब मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। पेंडेमिक Pandemic induced school closures have not only affected children's studies but also their mental health। देखिए अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट आल्सो का एक रूल आया हुआ है ग्रामर का। नॉट ओनली न केवल, बल्कि। बट आल्सो मीन्स होता है बल्कि। पेंडेमिक इंड्यूस, जो पेंडेमिक इंड्यूस, इंड्यूस मीन्स होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना मतलब बढ़ावा देना। पेंडेमिक इंड्यूस स्कूल क्लोजर, जो पेंडेमिक के कारण, जो इंड्यूस मीन्स जो पेंडेमिक के कारण स्कूल जो बंद हुए हैं, हैव नॉट ओनली न केवल अफेक्टेड चिल्ड्रंस स्टडीज, न केवल बच्चों के स्टडीज को अफेक्ट कर रही हैं बल्कि, बट ऑल्सो मीन्स बल्कि दियर मेंटल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ को भी मतलब अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब बच्चों की मेंटल हेल्थ और उनकी स्टडी दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं, जो पेंडेमिक के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं उनकी वजह से। एंड एंड इट इज इम्पोर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण है, फॉर द इंस्टीट्यूशंस टू रीओपन, और यह इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है इंस्टीट्यूशंस के लिए मतलब स्कूल्स के लिए कि स्कूल पुनः खोले जाएं। सेड दिल्ली सेड, किसने कहा है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ऑन वेडनेसडे, मनीष सिसोदिया ने बुधवार को ऐसा कहा है। फिजिकल क्लासेस नीडेड, जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उनकी आवश्यकता है। फिजिकल क्लास मतलब बच्चे स्कूल में जाएं, इसे फिजिकल क्लास। ऑनलाइन मतलब सभी लोग समझते हैं। फिजिकल क्लासेस नीडेड मतलब फिजिकल क्लास की आवश्यकता है। ही सेड, उन्होंने कहा। ही किसके लिए आया? मनीष सिसोदिया के लिए आया हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट कि स्कूल्स आर बीइंग रीओपन, स्कूल्स जो हैं उन्हें खोला जा रहा है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि पस्सिव वॉइस आया हुआ यहाँ पे है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पस्सिव वॉइस में आया हुआ है। बीइंग रीओपन, उन्हें खोला जाएगा मतलब ये खोला जा रहा है। इन सेवरल कंट्रीज, बहुत से देशों में। एंड मैनी इंडियन स्टेट, और भारत के बहुत से राज्यों में।
स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस मीन्स होता है जोर देते हुए। एक तो स्ट्रेस वर्ब होती है, ये भी होता है, लेकिन इसका मतलब होता है स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव नहीं, जोर देते हुए। स्ट्रेसिंग दैट, जोर देते हुए, दैट कि ऑनलाइन एजुकेशन कैन नेवर रिप्लेस फिजिकल क्लासेस। जो ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस इस समय चल रही हैं वो कभी भी फिजिकल क्लास को रिप्लेस नहीं कर सकती। मतलब फिजिकल क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑनलाइन क्लासेस की तुलना में। द डिप्टी सीएम सेड, डिप्टी सीएम ने कहा, द गवर्नमेंट हैड क्लोज स्कूल्स, गवर्नमेंट ने स्कूल बंद किए थे। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसीलिए क्लोज लिखा हुआ है। हैड हैड क्लोज स्कूल्स व्हेन, जब, कंडीशन लगा दी है यहाँ पे, व्हेन इट वाज नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, जब यह बच्चों के लिए सेफ नहीं था। बट, लेकिन, अब एक्सेप्शन बताएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। बट एक्सेसिव कॉशन, मतलब अत्यधिक सावधानी, कॉशन मीन्स होता है प्रिकॉशन, सावधानी। बट एक्सेसिव कॉशन इज नाउ प्रोवाइडिंग नाउ प्रूविंग हार्मफुल, जो अत्यधिक मतलब कि सावधानी है वो सिद्ध हो रही है। प्रूव मीन्स होता है सिद्ध हो रही है, हार्मफुल मतलब हानिकारक, मतलब उनके बच्चों के लिए उनकी मेंटल हेल्थ और स्टडी दोनों अफेक्ट हो रही है, इसलिए हार्मफुल मतलब हानिकारक सिद्ध हो रही है। As COVID cases and positivity rate are on the decline in Delhi. As, क्योंकि जो कोविड केसेस हैं दिल्ली में और पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में वो क्या है, दिन पर दिन डिक्लाइन मतलब कम होती जा रही है। ऑन द डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन मीन्स होता है कम होना, वेन होना, WA यानी वेन, वेन मीन्स होता है कम होना, रिड्यूस होना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और इंक्रीज मीन्स होता है इसका एंटोनिम, मतलब बढ़ जाना या इम्प्रूव हो जाना। ही सेड, उन्होंने कहा, इट वुड नॉट बी प्रूडेंट टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्कूल्स एनी लॉन्गर। ही सेड, उन्होंने कहा है कि इट वुड नॉट बी प्रूडेंट, यह अच्छा नहीं होगा, इट वुड नॉट बी प्रूडेंट, यह अच्छा नहीं होगा, टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्कूल्स एनी लॉन्गर, मतलब बच्चों को जो है स्कूल से और अधिक दूर रखा जाए, ये अच्छा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे होता है एक फ्रेज, कीप अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से किसी को दूर रखना, कीप अवे। अब इसके बीच में चिल्ड्रन पड़ा मतलब बीच में लिखा गया है, लेकिन हमारी फ्रेज पूरी होती है कीप अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से किसी को दूर रखना। इन द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, स्कूल चिल्ड्रंस लाइव्स हैव बीन कन्फाइंड, जो स्कूल चिल्ड्रन बच्चों मतलब बच्चों की ज़िंदगी है, मतलब लाइफ जो है वो कन्फाइंड मतलब बंध गई है। कन्फाइंड में होता है जब्त करना, मतलब बंध गई है। टू तियर रूम्स, मतलब उनके मतलब बच्चों के स्कूल मतलब के रूम्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर बंद के रह गई है, मतलब वो जकड़ के रह गए उसी के अंदर रूम के अंदर। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल्स, स्कूल जाने के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ ये मतलब प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो फोर्थ फॉर्म में आती है, यहाँ पर इसीलिए गोइंग लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल्स, स्कूल्स जाने के स्थान पर, एंड स्पेंडिंग टाइम इन प्लेग्राउंड, और बच्चे जो मतलब बच्चे को स्कूल जो टाइम है अपना प्लेग्राउंड में खेलने में, मतलब वहाँ पर दोस्तों के साथ उसमें बिताना चाहिए। वो क्या कहाँ बिता रहे हैं ये बताया गया आगे है। ऑल दियर एक्टिविटीज़ आर नाउ ओनली ऑन मोबाइल फ़ोन, वो सिर्फ और मोबाइल फ़ोन पर ही टाइम बिता रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड के दौरान आवर प्रायोरिटी व चिल्ड्रन सेफ्टी, हमारी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो सिर्फ बच्चों की सेफ्टी है। बट लेकिन, सिंस वेरियस रिसर्चर्स हैव नाउ फाउंड दैट कि कोविड इज नॉट सो हार्मफुल फॉर किड्स, बहुत सी जो रिसर्च हुई हैं उसमें पाया गया है, हैव नाउ फाउंड, फाउंड मीन्स फाइंड का सेकेंड मतलब सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही रहता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। हैव नाउ फाउंड मतलब पाया गया है कि कोविड इज नॉट सो हार्मफुल, कोविड जो है बहुत अधिक हार्मफुल नहीं है, मतलब हानिकारक नहीं, किसके लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे सो जो है देखिए, कोविड हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज, इसके बाद आया है नॉट, नॉट यहाँ पे एडवर्ब हो गया, उसके बाद फिर से एडवर्ब आया हुआ सो, मतलब दो एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, ठीक, एडवर्ब सभी की विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव बता सकता है, लेकिन सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के वो सभी की विशेषता बता सकता है, इसीलिए नॉट के बाद सो आया, मतलब बहुत अधिक हानिकारक नहीं है।
देखिए नॉट सो इट इट इज इम्पोर्टेंट टू रीओपन द स्कूल्स, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट है कि स्कूल को पुनः खोला जाए। एज नाउ इज द टाइम फॉर एग्जाम्स, क्योंकि अब समय जो है एग्जाम्स के लिए है, एंड रिलेटेड प्रिपरेशन और उससे संबंधित तैयारी के लिए है। मिस्टर सिसोदिया सेड, मिस्टर सिसोदिया ने कहा। द डिप्टी सीएम मेट, डिप्टी सीएम जो है वो मिले। मीट मीन्स होता है मिलना या मीटिंग करना। मीट मीट का मतलब, मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मीट, मला होता है मीटिंग करना या मिलना। तो मीट, मेट द डिप्टी सीएम मेट अ डेलीगेशन ऑफ पेरेंट्स। जो डिप्टी सीएम है वो डेलीगेशन में होता है मतलब पेरेंट्स का ग्रुप। डेलीगेशन जो मिलने जाते हैं, जिसे कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए गए, 100 लोगों में से 10 लोग सिलेक्ट कर लिए गए कि वो सीएम से मिलेंगे, क्योंकि 100 से 100 लोग मिलना तो पॉसिबल होता है, उसी को बोलते हैं डेलीगेशन। मतलब एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक लोगों का ग्रुप समूह होता है, उसे डेलीगेशन बोलते हैं। द डिप्टी सीएम मेट अ डेलीगेशन ऑफ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का जो डेलीगेशन था उसे मिले, विच हैंडेड ओवर अ memorandum signed by more than 16,000 parents seeking reopening of schools। देखिए विच हैंडेड ओवर, जो डेलीगेशन था उसने हैंड ओवर किया। हैंड ओवर मतलब होता है सौंप देना, मतलब दे देना। आ मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम में होता है जिसमें सभी की सहमति हो। साइंड, जिस पर साइन किए गए, मेमोरेंडम की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। साइंड, जिसे साइन किया गया था मेमोरेंडम को, मतलब मेमोरेंडम पे साइन किया गया था किसके द्वारा, बाय मोर देन 16,000 पेरेंट्स, जिसमें 1600 से अधिक पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, उनके सिग्नेचर थे। सीकिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल, जो लोग मांग कर रहे थे कि स्कूल जो हैं पुनः खोले जाएं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो कृपया करके कमेंट करके कम से कम ये तो बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सकें, एडिटोरियल पढ़ा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।